हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सतीश लेक्चर में। अब हम शुरू करेंगे क्लास 10th की मैथ चैप्टर 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो बच्चों, यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन में कुछ पार्ट दिए गए हैं। इन पार्ट्स को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग इनको पढ़िए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखेंगे ऊपर स्लाइड में चल भी रहा है, आप क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ पाएंगे। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए। ठीक, क्वेश्चन आप ऊपर चल रहा है, आप इसको गौर करिए कि इन्होंने केवल कहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए, यानी कि हमें समीकरण को हल नहीं करना है, केवल हमें द्विघात समीकरण बना देना है, बना के छोड़ देना है। ठीक, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको इसी तरह का 2 नंबर का क्वेश्चन केवल समीकरण बनाने के लिए देगा, तो आपको समीकरण बना देना है और बना करके छोड़ देना है। सॉल्व करने की बात आएगी तो आगे हम इनको सॉल्व भी करेंगे, बहुत आसान तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। इन्होंने कहा एक आयताकार भूखंड है। तो बच्चों देखें, अगर हमारे पास ये एक आयताकार भूखंड है, आप जानते होंगे कि जो आयताकार आकृति होती है उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर नहीं होती है, या तो लंबाई ज़्यादा होगी या फिर चौड़ाई ज़्यादा होगी। ठीक, तो इन्होंने कहा कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में दिया हुआ है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक, यहाँ आप गौर करिए कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक, लंबाई जैसे मान लेते हैं कि चौड़ाई 1 मीटर की है, तो जो लंबाई है उसके 2 गुने से एक ज़्यादा, तो इसका 2 गुना करते हैं, फिर 1 बढ़ाते हैं, तो ये 2 + 1। ठीक, अब आप देख पा रहे हैं कि अगर 1 मीटर चौड़ा है तो 3 मीटर लंबा है। तो इसी तरह से अगर हम इसको x मीटर चौड़ा मानते हैं तो x का 2 गुना 2x हुआ और उसका 1 ज़्यादा, ये इसकी लंबाई बनी। तो हम लिखेंगे कि माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई कितनी हो गई 2x + 1। अब इन्होंने क्षेत्रफल की बात करा, तो क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई का गुणा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, ये हमको ऑलरेडी गिवन है, पहले से हमको दे रखा है। क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर और लंबाई हमको दे रखा है 2x + 1 और चौड़ाई है x। अब हम गुणा करते हैं 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर, x को 2x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर और +1। ठीक, अब बच्चों हमें क्या करना है कि ये जो संख्या आई है इसको हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो हमारे पास 2x स्क्वायर + x और प्लस की संख्या -528। देखो इस तरफ 0 बच गया, हम इसको सीधा करके लिख लेंगे कि 2x स्क्वायर + x - 528 = 0। देखिए हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन करके आ गया है। हमें केवल समीकरण बनाना है और बना करके इसको छोड़ देना है। ठीक, इसी तरह हम दूसरे नंबर को देखते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखिए क्रमागत का मतलब क्या होता है, जैसे 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया, इसी तरह से 26, 27, 28, यानी क्रम से आना चाहिए। 50, 51, 52, 100, 101, 102। तो जो क्रमागत संख्या है वो कैसे बनती है, यहाँ देखते हैं। जैसे 1 है तो अगली संख्या बनेगी इस 1 में 1 जोड़ देने से। ठीक, इसी तरह से अगर 8 है तो अगली संख्या बनेगी इस 8 में 1 जोड़ देने से। इसी तरह से अगर y है तो अगली संख्या बनेगी y में 1 जोड़ देने से। इसी तरह से अगर x है तो अगली संख्या x में 1 जोड़ देने से। तो 2 क्रमागत संख्या, तो माना पहली संख्या बराबर x है, तो दूसरी संख्या कैसे बनेगी,
बराबर x में 1 जोड़ देने पर इनका गुणनफल 306 है, तो x में x प्लस 1 का जब गुणा किया तो 306 हुआ। अब देखें x को 1 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 306। अब 306 को इस तरफ करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 306, ये हमारे पास एक द्विघातीय समीकरण बन करके तैयार हो गया। इस द्विघातीय समीकरण को यहीं छोड़ देना है। अब आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब रोहन अपनी माँ से छोटा रहा होगा। तो हम मानते हैं कि माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष है, ठीक। तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की आयु बराबर 26 साल ज़्यादा हो जाएगी। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 साल के बाद, यानी कि अभी वर्तमान समय की बात नहीं की जा रही, 3 साल के बाद। तो देखिए 3 साल के बाद जो रोहन की उम्र है, अगर अभी वो 10 साल है तो 3 साल के बाद 13 साल का हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु बराबर x प्लस 3, और इसी तरह से 3 वर्ष के बाद माँ की आयु बराबर x प्लस 26, ये तो वर्तमान आयु है। 3 इसमें और जोड़ देंगे, ये x प्लस 29 हो गया। तो इन्होंने कहा कि 3 साल के बाद इनका गुणनफल 360 हो जाएगा। तो अब हम इनका करा लेते हैं गुणा। चलिए यहाँ पर करा लेते हैं। सबसे पहले x प्लस 3 ये रोहन की उम्र, और x प्लस 29 ये उसकी माँ की उम्र, और ये 306 उनका गुणनफल। तो यहाँ x को x में गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x और प्लस 3 9 27, 3 2 6 2 8 और बराबर 306। अब हमको क्या करना है कि जो 306 आया, इस 306 को हमें इस पक्ष में ट्रांसफर कर लेना है। तो आया x स्क्वायर, देखें 3 और 29 ये मिल करके हो गया प्लस का 32। इसको अगर हम इस तरफ लाते हैं तो देखिए संख्या माइनस में आ जाएगी, यानी 87 माइनस 306। तो हमें इसको घटा के निकालना पड़ेगा। अब देखिए 87 में 306 तो घटेगा नहीं, तो उल्टा घटा दीजिए। 306 में 87 घटाओ, 16 में से 7 गया 9, फिर 9 में से 8 गया 1, फिर यहाँ पर आया 2, 219, तो ये आ गया माइनस का 219। इस तरह से हमें एक समीकरण बना देना है और समीकरण बना करके छोड़ देना है, ठीक। अब बच्चों आप वीडियो को सही तरीके से देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।